बाद मैं अपने मिशन से यहाँ तक कि अल्लाह ताला इस दीन को गलबा अता फरमाए या मैं ये काम करते करते हलाक हो जाऊं। आपने देखा गोल क्लैरिटी देखा, एकदम क्लियर गोल था। ये गोल का क्लियर होना बहुत जरूरी है अगर आपको कोई काम करना है। तो पहली चीज समझ में आ गई सीरत से, आपके गोल का क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप जो भी गोल बनाइए पहले गोल की क्लियरिटी, और आपका गोल जो है स्मार्ट होना चाहिए। गोल कैसा होना चाहिए? गोल स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए और टाइमली होना चाहिए। अब मैं इसकी तफसील में नहीं जाता हूं, बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। बस इतना समझ लीजिए कि आपके गोल्स जो है वो स्मार्ट होने चाहिए। नंबर 2 क्या है? ऑनरशिप। नंबर 2 बहुत अहम चीज है, ऑनरशिप। बोलिए ना, इसको एक मिसाल के जरिए से समझिए। आप अपने घर के मालिक हैं, आप अपने घर के मालिक हैं ना, आपके पास ऑनरशिप का कार्ड होता है, वो होगा। आपकी दुकान के मालिक है, आपकी गाड़ी के आप मालिक हैं। आपका बच्चा है या आपकी ऑनरशिप में है, आप उसके गार्डियन हैं। मिसाल के तौर पर आपका घर है और घर में छत टूट गई, आपके घर की छत टूट गई और वहां से पानी बरसने लगा। अब आपकी घर की छत टूटी है और वहां से पानी, तो शमसुल हक भाई का घर अगर टूट गया है तो बाजू में अब्दुल्ला भाई रहते हैं पड़ोस में, वो अब्दुल्ला भाई को बोलने जाएंगे कि भाई मेरे छत में से पानी गिर रहा है, ये टूट गया, उसको रिपेयर कर दे। बोलो ना, वो आपको पागल बोलेगा ना कि तेरे घर का छत टूट गया, मेरे को रिपेयर करने को क्यों बोल रहा है? सही है या गलत? बोलिए ना। आपका बच्चा बीमार हो गया तो आप पड़ोस में बोलने जाते हैं कि भाई मेरा बच्चा बीमार हो गया, उसको हॉस्पिटल लेके जा, दवाखाने लेके जा। नहीं बोलने जाते ना। आपका बच्चा, उसको आपने अपना समझा, इसलिए उसके प्रॉब्लम को अपना समझा, तो उसकी सॉल्यूशन की आपने, बोलिए ना। ये घर आपने अपना समझा तो उसका प्रॉब्लम है, उसके सॉल्यूशन की आपने, बोलिए ना साथ में, फिक्र की। तो इन मकातिब को आपने अपना नहीं समझा। बोलो ना। इन मदरसों को आपने अपना नहीं समझा, इन मस्जिदों को आपने अपना नहीं समझा। ये आपकी नहीं है तो किसकी है? बोलिए ना। समझ में आ रही है बात? हम किसको बोलने जाएंगे? इन मकातिब की ऑनरशिप कौन लेगा? इन मदारिस की ऑनरशिप कौन लेगा? इन मसाजिद की ऑनरशिप कौन लेगा? हमारे मुल्क के हालात आपको मालूम है ना। अगर हम इनके ऑनर नहीं बनेंगे तो कौन ऑनर बनेगा? हम किसी दूसरे को कहने जाएंगे कि भाई हमारे मकतब में ये जरूरत है, ये दीनियात के मकतब में ये जरूरत है, मुनज़्ज़म मकतब में ये जरूरत है। किसको बोलने जाएंगे हम? जिस इलाके में मकतब चल रहा है उस इलाके के लोग अगर उस मकतब की ऑनरशिप नहीं लेते हैं तो फिर कौन लेगा? आपका सपोर्ट चाहिए, आपका ताउन चाहिए, आपकी मदद चाहिए। अल्लाह ताला ने जिसको जो सलाहियत दी है उसके एतबार से वो ताउन करे। अल्लाह ताला ने आपको माल दिया है तो माल के एतबार से ताउन करिए। अल्लाह ताला ने आपको अकल दी है तो मशवरा देने के एतबार से ताउन करिए। अल्लाह ताला ने आपको वक्त दिया है तो मकतब को कैसे ग्रो करे उसमें आप ताउन करिए। जिस एतबार से जो सलाहियत अल्लाह ने दी है उसके एतबार से आप मकतब का ताउन करिए, क्योंकि ये आपका मकतब है। बात समझ में आ रही है भाई? सब करेंगे इंशाल्लाह? आवाज नहीं है, सब करेंगे। आपको इन मकातिब की, मदारिस की, मसाजिद की मिल्कियत, ऑनरशिप लेनी पड़ेगी। सीरत से उसकी मिसाल देखिए। क्या मिसाल है? दादा अब्दुल मुत्तलिब को जानते हैं? अल्लाह के रसूल के दादा। और आपको वो वाकया याद है जब अबरहा लश्कर लेकर काबतुल्लाह पर हमला करने आया। अबरहा लश्कर लेकर काबतुल्लाह पर हमला करने आया और उसने मक्का के बाहर पड़ाव डाला। अब जैसे ही उसने मक्का के बाहर पड़ाव डाला, अबरहा के लश्कर के कुछ सिपाहियों ने मक्का वालों के ऊंट कुछ चर रहे थे, उनको पकड़ लिया। मक्का वाले के ऊंट चर रहे थे, उनको पकड़ लिया और बांध दिया कि हमको खाने की जरूरत पड़ेगी तो उन ऊंटों को काट कर हम
खाएंगे। अब ऊँटों को बांध दिया, उन ऊँटों में दादा अब्दुल मुत्तलिब के भी कुछ ऊँट थे, दादा अब्दुल मुत्तलिब के भी कुछ ऊँट थे। उनको पता चला कि अबराहा के लश्कर के लोगों ने ऊँटों को, अब वो ऊँटों को लेने अबराहा के पास आए। अबराहा को खबर मिली कि भाई मक्का के कोई सरदार आपको मिलने आए हैं। अबराहा दिल ही दिल में ये सोच रहा था कि अभी ये आकर बोलेगा कि अल्लाह के वास्ते काबा पर हमला मत करो। क्या बोलेंगे? अल्लाह के वास्ते काबा पर हमला। लेकिन जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब आए, अबराहा से अब्दुल मुत्तलिब ने कहा भाई मेरे ऊँटों को छोड़ दो। क्या कहा? बोलिए ना, मेरे ऊँटों को। अबराहा को बड़ा ताज्जुब हुआ, अबराहा को बड़ा ताज्जुब हुआ कि भाई इतने दिन से मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं काबा पर हमला करने वाला हूँ, तुम मक्का के इतने बड़े सरदार हो, तुमको काबा की फिक्र नहीं है, ऊँटों की फिक्र है? काबा की फिक्र नहीं है? बोलिए ना। अब देखिए एक सेंटेंस में दादा ने पूरी बात समझा दी। किसके दादा थे? किसके दादा थे? एक ही सेंटेंस बोला, पूरी बात समझा दी। क्या सेंटेंस बोला और कितनी मजबूती के साथ बोला? क्या बोले? अना रब्बुल इबिल। क्या बोला? अबराहा सुन ले, मैं ऊँटों का मालिक हूं, इसके लिए इसकी फिक्र कर रहा हूं। मैं ऊँटों का मालिक हूं, इसलिए इसकी वलिहाज़ल बैति रब्बुन युहमीही, इस घर का भी एक मालिक है जिसकी फिक्र करना उसको आता है। क्या कहा? तू समझ ले, मैं ऊँटों का मालिक हूं, इसके लिए मैं इसकी, और इस घर का भी एक मालिक है, उसको उसकी फिक्र करना आता है। तू समझ ले, वरना अबाबील का लश्कर आ जाएगा। और देखा ना आपने, ये क्यों हुआ? क्योंकि ऑनरशिप बहुत बड़ी चीज है। आप जब तक अपने इलाके के मसाजिद, मदारिस, मकातिब की ऑनरशिप नहीं लोगे, मसला हल नहीं होगा। सब लेंगे इंशाल्लाह, सब मिलजुल कर काम करेंगे और अपने इलाके में जितने मस्जिदों की, मदरसों की, मकातिब की जरूरत है, हमसे जो कुछ होगा हम ताउन करेंगे इंशाल्लाह। करेंगे सब, पक्का वादा करते हैं, पक्का वादा करते हैं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमा दे। इसके बाद क्या है? अच्छा ठीक, उसके बाद क्या है? डिफरेंशिएट। क्या है? डिफरेंशिएट का क्या मतलब है? क्या मतलब है डिफरेंशिएट का? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या आपने पुराने मकातिब देखे? पुराने मकातिब बहुत खस्ता हाल थे, टिपाइयां भी इधर उधर रहती थी, बच्चे सड़ेले मैले कुचले कपड़े पहन के आ जाते थे, असातिज़ा की कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं होती थी, है ना? आपने देखा कि वो पुराने मकातिब जो थे, हमने उसकी सिस्टम को चेंज कर दिया। देखा ना आपने, पुराने मकातिब की सिस्टम को हमने चेंज कर दिया। क्या किया हमने? हमने क्या किया? पुराने मकतब की सिस्टम को हमने चेंज कर दिया। दीनियात के मुनज़्ज़म मकतब में अब आपको बेहतरीन तरीके की टिपाइयाँ दिखती है, बच्चे यूनिफॉर्म लेकर आते हैं, मदरसे का बैग लेकर आते हैं, कलरफुल बुक्स उनके पास होती है। ये असातिज़ा जो है उनको दीनियात में ट्रेनिंग दी जाती है। क्या किया जाता है? बोलिए ना। इसको छोड़ दीजिए, मैं खड़े खड़े ही बात कर लेता हूँ, इसको साइड में कर दीजिए। ये सब नहीं, छोड़ दो उसको, जैसा था वैसे रहने दो, ये सब आगे पीछे हो जाएगा। इसके अंदर खाली एक रिमोट है मेरा, उसमें दे दो, उसका स्क्रीन चलाने का रिमोट। इसको ऐसे ही रहने दो जैसा, अब छोड़ दो, उसमें रिमोट पड़ेगा। आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स आपको कुछ काम करना पड़ेगा, तब जाकर उसके रिजल्ट्स आएंगे। तो डिफरेंशिएशन करना बहुत जरूरी है आज के जमाने के एतबार से, बच्चों को ट्रीट करना। इसलिए मुअल्लिमीन को भी दीनियात में बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको 21वीं सदी के हिसाब से, 21st सेंचुरी के हिसाब से आपको किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, किस तरीके से आपको बच्चों को ट्रेन करना है। और हमें भी एज अ गार्डियन, अगर हम गार्डियन है, अगर हम माँ बाप है, तो हमको पता होना चाहिए कि किस तरीके से बच्चों को ट्रेन किया जाता है। ठीक है, सीरत से मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। क्या है सीरत से एग्जाम्पल? 100 में मुहर्रम आपने सुना? मुहर्रम का रोजा सुना आपने? मुहर्रम का रोजा, अल्लाह के रसूल जब मदीना तशरीफ लाए
तो उन्होंने देखा कि यहूदी रोजा रखते हैं 10वीं मुहर्रम को। अल्लाह के रसूल ने यहूदियों को पूछा कि भाई 10वीं मुहर्रम का रोजा क्यों रखते हो? तो फरमाया कि भाई 10वीं मुहर्रम का रोजा हम इस वजह से रखते हैं कि यही वो दिन था जब अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को फिरौन से नजात दी। तो हम उसके शुक्र में रोजा रखते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहनु अहक्कु बिमूसा मिनकुम, क्या फरमाया? हम मूसा के बारे में रोजा रखने के ज्यादा हकदार है तुम्हारे मुकाबले में, हम भी रोजा रखेंगे, लेकिन तुम एक रखते हो, हम कितना रखेंगे? क्यों कहा ये डिफरेंशिएशन क्यों किया? क्योंकि वो गैरों के साथ मुशाबहत इख्तियार करना नहीं चाहते थे। हमारे मकातिब में भी आज डिफरेंशिएशन हो रहा है। ज़रूरत के एतबार से जो तब्दीली करनी चाहिए हम उसके अंदर तब्दीलियाँ ला रहे, ताकि हम अपनी नई नस्ल को सही तौर पर दीन सिखा सके, इस्लाम सिखा सके, कुरान करीम की बेहतरीन तालीम दे सके, सुन्नत और दुआओं का एहतमाम उनको करवा सके। आज के हालात के एतबार से डिफरेंशिएशन बहुत ज़रूरी है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? तहवील किबला। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? तहवील किबला क्या एग्जाम्पल है? दूसरा तहवील किबला। आपको पता है जब मदीना तशरीफ लाए तो किस तरफ रुक करके नमाज पढ़ते थे? बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक कर नमाज पढ़ते थे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे कि दूसरी कौमें भी बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके इबादत करती है। आपके दिल में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि हमारा किबला बदल जाए तो, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के आलम को देखकर अल्लाह तबारक व तआला ने तहवील किबला का फैसला फरमाया। तो मैं आपको जो चीज बता रहा हूं वो है डिफरेंशिएशन। आप तिजारत में भी इस बात का ख्याल रखिए, आपका वही माल और वही प्रोडक्ट बिकेगा जो मार्केट में अलग होगा, जो अलग होगा, जो डिफरेंट होगा वही बिकेगा। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद जो चीज है वो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या है? कमिटमेंट। किसी भी काम को करने में कमिटमेंट का होना बहुत जरूरी है। और कमिटमेंट का मतलब क्या है? पक्का इरादा। कमिटमेंट का मतलब क्या है? इरादे की मजबूती। और इरादे की मजबूती इतनी बड़ी चीज है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अरफ्तु रब्बी बिफस्किल अज़ाइम। क्या फरमाया? अरफ्तु रब्बी बिफस्किल अज़ाइम। हजरत अली फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह की मारिफत हासिल की। कैसे? इरादों को टूटता हुआ देखकर। इरादों को टूटता हुआ देखकर मुझे अल्लाह की मारिफत हासिल हुई। क्यों? क्योंकि इरादा एक ऐसी चीज है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, इरादा टूटना नहीं चाहिए। फिर भी कुछ लोगों के इरादे टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको तोड़ने वाली एक जात मौजूद है और वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। तो अगर इरादा टूटता है तो उसको सिर्फ एक ही जात तोड़ने वाली है, वो कौन? यानी एक ईमान वाले का इरादा इतना मजबूत होना चाहिए कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, इरादा कभी भी। और अभी आप लोगों ने क्या इरादा किया? बोलिए ना, भूल भी गए इतना जल्दी। मकातिब, मसाजिद और मदारिस का ताउन करेंगे, इरादा किया ना इंशाल्लाह। जोर से बोलिए ना। पक्का इरादा है, हम अपने इलाके के दीनियात के मकातिब का इंशाल्लाह पूरा ताउन करेंगे, सब करेंगे इंशाल्लाह। ये पक्का इरादा है। और देखिए सीरत से इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो सीरत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जबरदस्त एग्जाम्पल है। गज़वा ओहद का वाक़या आपको याद है? गज़वा ओहद, गज़वा बदर खत्म होने के बाद जो दूसरी जंग हुई वो थी गज़वा ओहद। और जब गज़वा ओहद हुआ, अल्लाह के रसूल को मदीना में खबर मिली कि बदर से जाने के बाद कुफ्फारों ने बहुत ज़्यादा ताकत और मेहनत के साथ जंग लड़ने का इरादा किया और वो लश्कर लेकर हमला करने आ रहे। मदीना में अल्लाह के रसूल को खबर मिली।
अब जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली, अल्लाह के रसूल ने अपनी टीम को बुलाया। किसको? सहाबा को बुलाया। सहाबा आ गए और सहाबा से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया। क्या मशवरा किया? कि भाई वो लोग आ रहे हैं तो जंग तो, बोलिए ना, जंग तो लड़नी पड़ेगी। अब दो तरीके हैं, या तो हम अटैकिंग जंग लड़े या डिफेंसिव जंग लड़े। डिफेंसिव का मतलब क्या है? हम मदीना में रहते हुए लड़े या मदीना से बाहर जाकर हमला करें। सबने अपने अपने मशवरे दिए, लेकिन हुआ ये कि कुछ सहाबा जो बदर में शरीक नहीं हो सके थे, किसी वजह से, किसी रीजन से वो बदर में, उनको बहुत जोश था जंग लड़ने का, तो उन्होंने कहा हम अटैकिंग लड़ेंगे। हालांकि अल्लाह के रसूल की नीयत क्या थी? डिफेंसिव लड़ने की नीयत थी, लेकिन इनका बहुत इसरार था कि हम क्या करेंगे? अटैकिंग लड़ेंगे। अब जब इनका इसरार थोड़ा हद से ज्यादा बढ़ गया तो अल्लाह के रसूल उसी मजलिस में खड़े हुए। उसी मजलिस में खड़े हुए और खड़े होने के बाद अल्लाह के रसूल अंदर गए और फौजी ड्रेस जीरा पहनकर बाहर आ गए। क्या? अल्लाह के रसूल जीरा पहनकर बाहर आ गए। अब जैसे ही तैयारी करके अल्लाह के रसूल बाहर आए, सहाबा समझ गए कि अल्लाह के रसूल नाराज लगते हैं। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल अगर आप डिफेंसिव लड़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम डिफेंसिव लड़ेंगे, आप जीरा को उतार दीजिए, हम डिफेंसिव लड़ेंगे, यहाँ उनके आने का इंतजार करेंगे। अल्लाह के रसूल का जुमला देखिए, अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं? अब ये कमिटमेंट है, एक मर्तबा मैंने जीरा पहन ली, यानी अब लड़ाई होगी और अटैकिंग होगी, अब मैं उतारूंगा नहीं। क्या कमिटमेंट है? एक मर्तबा नबी ने जीरा पहन ली और वो जंग लड़े बगैर जीरा उतार दे, ये मुमकिन? इरादा कर लिया, अब लड़ना है, लड़ना है, जो भी होगा देखा जाएगा। आप समझ रहे हो बात? ये कमिटमेंट होनी चाहिए कामों को करने में। हम बहुत सारी मर्तबा कुछ काम करने का इरादा करते हैं, कुछ मसाइल आते हैं और हम पीछे हट जाते हैं। अगर आपने पक्का इरादा किया है तो ये याद रखिए कि अल्लाह की मदद इंशाअल्लाह आपके साथ होगी। इरादा करिए और आगे बढ़िए। कमिटमेंट समझ में आया? इसके बाद जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का क्या मतलब है? बोलिए ना। डिसिप्लिन का मतलब है कि टू डू वॉट नीड्स टू बी डन इवन इन एक्सट्रीम कंडीशन। कुछ कामों के करने की जरूरत पड़ती है, चाहे हालात कैसे भी हो, डिसिप्लिन में आपको वो काम करने पड़ेंगे। आपने देखा फौज में कैसा डिसिप्लिन होता है, आर्मी में सबसे ज्यादा डिसिप्लिन कहां पाया जाता है? आर्मी में डिसिप्लिन होता है। सुबह उठने का रूटीन, खाना खाने का रूटीन, एक्सरसाइज करने का रूटीन, जो आपको जो चीजें उठानी है हर चीज रूटीन के मुताबिक होती है। हमारे घरों में डिसिप्लिन का मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आज हम वेस्टर्न कौमों को देखते हैं ना, वो आगे चले गए। क्यों आगे चले गए? क्योंकि उन्होंने डिसिप्लिन और रूटीन को अपनाया और हमने छोड़ दिया। एक वाकया सुनाता हूं। हजरत मौलाना जुल्फकार साहब नक्शबंदी जानते हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले। वो एक वाकया लिखते हैं। वो लिखते हैं कि मैं प्लेन में सफर कर रहा था, फ्लाइट में मैं सफर कर रहा था और मेरे बाजू में एक अंग्रेज औरत बैठी हुई थी। उसके साथ एक 6 साल का छोटा बच्चा था। अंग्रेज औरत थी और उसके साथ एक 6 साल का छोटा बच्चा था। थोड़ी देर में एयर होस्टेस खाना लेकर आई। जैसे ही एयर होस्टेस खाना लेकर आई, उस माँ ने अपने बच्चे को पूछा, वुड यू लाइक टू हैव फूड? क्या पूछा? बोलिए ना, क्या तुम खाना खाना चाहोगे? वुड यू लाइक टू हैव फूड? खाना खाना चाहोगे? उस बच्चे ने कहा कि हाँ। हजरत मौलाना फरमाते हैं, मैं देख रहा था कि माँ और बच्चे क्या बातें करते हैं और क्या कर रहे हैं। हर चीज में देख रहा था गौर से। और मैंने क्या देखा? माँ ने एक लुकमा चम्मच में उठाया, चावल के कुछ दाने चम्मच में उठाए और बेटे के मुंह में रखे। जैसे ही बेटे के मुंह में चावल के दाने रखे, माँ ने कहा से थैंक यू। क्या कहा? बोलिए ना, बोलिए ना साथ में, से थैंक यू, शुक्रिया अदा कर, से थैंक यू। उस माँ ने शुक्रिया अदा करना कहलवाया और बच्चे ने क्या कहा? थैंक यू। हजरत मौलाना फरमाते कि मैं गिन रहा था, शुमार कर रहा था, काउंट कर रहा था। उस माँ ने 22 या 23 लुकमे उस बच्चे को खिलाए और हर लुकमे पे क्या कहलवाया? बोलिए ना जोर से।
हजरत मौलाना फरमाते हैं मेरी आंखों से आंसू निकल गए, मेरी आंखों से। ये हमारी तालीम थी, ये हमारी तालीम थी। अल्लाह के रसूल की हदीस है, मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। जिसको लोगों का शुक्रिया अदा करना नहीं आता है, उसको कभी अल्लाह का शुक्रिया अदा करना नहीं आएगा। मौलाना फिर लिखते हैं, है कोई इस्लामी घराने की माँ, है कोई इस्लामी घराने का बाप जो अपने बच्चे को इस तरीके से शुक्रिया अदा करना सिखलाता हो? बोलिए ना, है कोई? ये डिसिप्लिन है, ये आदत है, ये हैबिट्स है जो बच्चों की बचपन से बिल्ड करनी पड़ती है, और ये माँ बाप की, असातिज़ा की, सबकी मिल के जिम्मेदारी है। तो डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है, और सीरत में डिसिप्लिन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। अभी मैं बहुत एक एक एग्जाम्पल के डेप्थ में नहीं जा सकता हूँ। डिसिप्लिन का मतलब है जिस वक्त जो चीज़ करनी ज़रूरी है वो करना है, और ये डिसिप्लिन सिर्फ बच्चों को स्कूल भेज देने से, सिर्फ बच्चों को मदरसे में भेज देने से, सिर्फ बच्चों को मकतब में भेज देने से नहीं आएगा। हमें भी वो डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? हमें भी वो डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हम बच्चों के लिए रोल मॉडल्स हैं। हम क्या है? बोलिए ना, बच्चों के लिए रोल मॉडल्स है। हम जो करते हैं वो बच्चे करते हैं। समझ में आ रही है बात? चलिए इसको एक एक्टिविटी से समझते हैं। सब खड़े हो जाइए अपनी अपनी जगह पे। थोड़ा आगे पीछे होगा लेकिन थोड़ी देर के लिए। अब बहुत इजी एक्टिविटी है, मैं जो आपको बोलूंगा वो आपको करना है, ठीक है? बहुत इजी है। मैं बोलूंगा 1 तो आपको हाथ ऐसे करने हैं, मैं बोलूंगा 2 तो आपको हाथ थोड़े आगे करने हैं, मैं बोलूंगा 3 तो आपको हाथ और थोड़े आगे करने हैं, मैं बोलूंगा 4 तो आपको हाथ ऐसे मिला देने। समझ में आया? इज इट क्लियर? इजी है ना? कोई मुश्किल तो नहीं है ना? समझ में आया ना? बस चलेगा, थोड़ा थोड़ा चलेगा। समझ में आ गया ना? 1 2 3। क्या हुआ? क्या हो गया? बोलिए ना, बैठ जाइए। क्या हुआ? मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको क्या कहा था कि मैं बोलूंगा 4 तब आप मारना। आपने 3 पे क्यों मारा? मैंने मारा इसलिए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं बोला था कि जो मैं करूं वो आप करना। मैंने कहा था जो मैं कहूं वो आप करना। आप समझ में आ रहे हैं? यानी आप बच्चों को जो कहते हैं वो बच्चे नहीं करते, जो आप करते हैं वो देखकर बच्चे करते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इस वजह से आपको बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना पड़ेगा, तो बच्चे आपको फॉलो करेंगे, वरना आपको फॉलो नहीं करेंगे। एक माँ बाप थे, वो एक बुजुर्ग के पास आए, एक बुजुर्ग थे, उनके पास आए और कहने लगे कि हजरत आप दुआ फरमा दीजिए ना, हमारे बच्चे हसन और हुसैन की तरह हो जाए। क्या फरमाया? हमारे बच्चे कैसे हो जाए? हसन और हुसैन की तरह हो जाए। तो वो बुजुर्ग कहने लगे बहुत आसान है, बहुत आसान है, तुम अली और फातिमा जैसे हो जाओ, तुम्हारे बच्चे हसन और हुसैन जैसे हो जाएंगे। समझ में आई बात? यानी आपको पहले करना पड़ेगा तो बच्चे आपको फॉलो करेंगे। यह डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद बहुत ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी। क्या है? बोलिए ना। कंसिस्टेंसी का मतलब है तसलसल के साथ किसी काम को करना, एक मर्तबा करके खत्म नहीं करना। क्या मतलब? हम कोई भी काम जो है तसलसल के साथ करने वाले बने, ये हमारी डेली हैबिट में होना चाहिए। हम इरादा करते हैं एक्सरसाइज करेंगे, 2 दिन करते छोड़ देते हैं। क्यों? कंसिस्टेंसी नहीं है। हम इरादा करते हैं फजर के बाद सोएंगे नहीं, फजर के बाद कहा कि कारोबार करने का सबसे बरकती टाइम है, लेकिन हम सो जाते रोज। हम इरादा करते कि फजर के बाद सोएंगे नहीं, लेकिन रोज सो जाते। क्यों? कंसिस्टेंसी नहीं है।
कामों में कंसिस्टेंसी का होना बहुत जरूरी है। किसी काम का इरादा करो तो तसलसल के साथ उस काम, हम इरादा करते हैं कि हम बेहतरीन माँ बाप बनेंगे, मौलवीन इरादा करते हैं कि हम बेहतरीन तरीके से बच्चों की तालीम और तरबियत की फिक्र करेंगे, लेकिन एक मर्तबा इरादा करने के बाद कामों में तसलसल नहीं रहता है। तसलसल का होना, कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अगर आप देखेंगे तो हर काम में अल्लाह के रसूल की कंसिस्टेंसी थी। आपकी सदाकत देख लीजिए, आपकी अदालत देख लीजिए, आपकी शुजाअत देख लीजिए, आपकी सखावत देख लीजिए, आपकी इबादत देख लीजिए, हर चीज में अल्लाह के रसूल की कंसिस्टेंसी थी। और इतनी कंसिस्टेंसी थी कि अल्लाह के रसूल ने हज्जतुल विदा के मौके पर अपनी कंसिस्टेंसी पर सहाबा को गवाह बनाया। क्या कि आप गवाही देते हो कि मैंने अपना सब काम ठीक तरीके से किया, जो पैगाम पहुंचाने का काम अल्लाह ताला ने मुझे दिया था पूरी जिंदगी में करने का, वो मैंने ठीक तरीके से किया। अल्लाह के रसूल ने सहाबा को गवाह बनाया और 3 मरतबा सवाल किया। सहाबा ने 3 मरतबा गवाही दी कि हाँ अल्लाह के रसूल, आपने सब काम परफेक्शन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ ठीक तरीके से किया। तो अगर हमें अपने कामों में, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कामयाबी चाहिए तो बुनियादी चीज क्या है? कंसिस्टेंसी के साथ काम करना, तब जाकर आप कामयाब होंगे। आगे लास्ट चीज है टीम बिल्डिंग। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टीम बिल्डिंग। टीम के बगैर कभी कोई काम नहीं होता है। आपको मालूम है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मौजिज़ात है, उन मौजिज़ात में बहुत बड़ा मौजिज़ा है कि अल्लाह के रसूल ने सहाबा की टीम को बनाया। क्या किया अल्लाह के रसूल ने? टीम वर्क जो होता है ना, वो टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। आप जो बड़े बड़े ख्वाब देखते हो, बड़े बड़े काम करने के ख्वाब, वो उसी वक्त पूरा होंगे जब आप टीम में काम करोगे। और देखिए ये मुनज़्ज़म मकातिब जो है ना, ये भी टीम वर्क का नतीजा है। मैंने आपको पहले भी कहा कि हर आदमी अपने सलाहियत के मुताबिक मुनज़्ज़म मकातिब की जब मदद करेगा तब जाकर टीम बनेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी टीम बनाई? देखिए टीम का एक बहुत बड़ा काम ये होता है कि आदमी अकेला जो काम नहीं कर सकता है, या बहुत सी मर्तबा अपनी जिंदगी में वो काम नहीं कर सकता है, टीम बाद में वो काम पूरा कर देती है। समझ में आई? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में कुरान को एक जगह जमा करना चाहते थे कि जब में कुरान का काम हो जाए, लेकिन अल्लाह के रसूल नहीं कर पाए जिंदगी में। ये काम कब पूरा हुआ? हजरत अबू बकर के ज़माने में नहीं हुआ, हजरत उमर के ज़माने में नहीं हुआ, हजरत उस्मान को जामिया कुरान कहा जाता है, उन्होंने पूरे कुरान को एक जगह पर जमा किया। तो टीम वर्क इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब आप टीम में काम करोगे तो टीम का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। लेकिन टीम में काम करने का एक बहुत अहम उसूल है। क्या एक अहम उसूल है? बोलिए ना। टीम में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, कोलैबोरेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन नहीं है तो टीम वर्क नहीं होगा। एक एक चीज बहुत बेहतरीन तरीके से कोऑर्डिनेट होती। चलिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, देखना है वीडियो को। आपने रस्सी कूदी कभी? रस्सी कूदी? रस्सी कूदते ना हो, क्या बोलते हैं इसको? स्किपिंग। आपने किया कभी? 1 मिनट में कितनी रस्सी कूद सकते? 1 मिनट में 60 सेकेंड्स में कितनी रस्सी कूद सकते? 35 से? सब एग्री करते हैं इस बात से? 35 से? अगर 12 आदमी मिलकर रस्सी कूद रहे, एक ही रस्सी 12 आदमी मिलकर कूद रहे, तो कितनी कूद सकते हैं? मैं अभी आपको एक जापान का वीडियो दिखा रहा हूं। छोटे बच्चे हैं, 12 बच्चे, 2 बच्चे रस्सी घुमा रहे और 10 बच्चे रस्सी कूद रहे। और आप यकीन मानो इनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है। ये 1 मिनट में 60 सेकेंड में 230 रस्सी कूदते। कितनी? 200 एंड पहले वीडियो देखिए फिर हम लोग इसके बारे में बात करें। तो कितना कोऑर्डिनेशन करना पड़ा होगा। टीम वर्क में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कोऑर्डिनेशन करें।
अपने कारोबार में भी कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, बिजनेस में भी कोऑर्डिनेशन, मकतब है तो मकतब में भी कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। असातिज़ा के दरमियान अगर आप घर में हो तो घर में भी कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। कैसे कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है? बच्चा घर में आइसक्रीम मांग रहा है, बहुत जिद कर रहा है, मम्मी ने मना किया, उसको मालूम है मम्मी मना करती है, मैं अब्बू को जाकर बोलूंगा। अब्बू ने कहा कि ठीक है मैं दिलाता हूं। अब क्या हुआ? बोलिए ना। माँ बाप के दरमियान कोऑर्डिनेशन, बच्चे की आदत बिगड़ी। बच्चे की आदत बिगड़ी क्यों? क्योंकि माँ बाप के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं है। हर जगह पर कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी चीज का इरादा करते हैं तो कोऑर्डिनेशन करेंगे, टीम वर्क करेंगे, तब जाकर उसका काम होगा, वरना नहीं होगा। कौन आदमी अच्छा टीम मेंबर नहीं हो सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले अनविलिंग टू शेयर। जो आदमी अपनी बातों को शेयर नहीं कर सकता है वो अच्छा टीम मेंबर नहीं हो सकता है। नंबर 2, लैक ऑफ सेंसिटिविटी, जिसके अंदर एहसास की कमी है, जज्बात की कमी है, ऐसा आदमी कभी भी टीम मेंबर अच्छा नहीं बन सकता है। नंबर 3, लॉट्स ऑफ ब्लेम्स एंड एक्सक्यूजेस। जो आदमी ब्लेम, अपनी गलती दूसरों के सर पे डाल देता है, ऐसा आदमी कभी भी अच्छा टीम मेंबर। जो आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है कि हाँ मेरे से गलती हो गई है, इंसान है, तो ये आदमी अच्छा टीम मेंबर होगा। अपनी गलती दूसरे के सर पर डालता है तो अच्छा टीम मेंबर। और जिसके पास एक्सक्यूजेस बहुत है, बहाने बहुत है, ये काम नहीं हुआ, ये ऐसा हुआ ना इसकी वजह से नहीं हुआ, जो बहाने बनाना जानता है वो कभी भी अच्छा टीम मेंबर नहीं हो सकता है। इसके बाद डंपिंग नॉट डेलीगेटिंग। डंपिंग और डेलीगेटिंग में बहुत फर्क है। डेलीगेट मतलब आप कामों को तकसीम करते हो कि भाई तेरा ये काम है, मेरा ये काम है, इसका ये काम है। एक है डंपिंग, यानी तुम अपना काम बोझ समझ के दूसरे के सर पर डाल देते हो कि मेरे से नहीं होगा, तू कर ले, ये डंपिंग है। और डेलीगेटिंग का मतलब सही तरीके से आप कामों को तकसीम करते हो। तो जो आदमी डंपिंग करता है, डेलीगेट नहीं करता है, वो अच्छा टीम मेंबर नहीं हो सकता है। डोंट वॉक द टॉक, क्या मतलब? जिस आदमी के कॉल और फैल में मुताबकत नहीं है, बोलता कुछ है करता कुछ है, तो ऐसा आदमी कभी भी अच्छा टीम मेंबर, समझ रहे हो ना आप लोग बात? ऐसा आदमी कभी भी अच्छा टीम मेंबर नहीं हो सकता है। एड नो वैल्यू टू टीम। जो आदमी टीम को कोई वैल्यू नहीं देता है तो ऐसा आदमी कभी भी अच्छा टीम मेंबर नहीं हो सकता है। और आखिरी चीज, अनरिलायबल एंड अनट्रस्टवर्दी, जो भरोसे के और एतमाद के लायक नहीं है। लीडर है, लीडर ने अपनी टीम के किसी आदमी को काम दिया और काम देने के बाद भी लीडर फिक्र में है, इसको काम दिया है, काम होगा कि नहीं, काम होगा कि नहीं, काम होगा कि नहीं, लीडर फिक्र में है, तो ऐसा आदमी कभी भी, लीडर ने काम दिया और वो जाकर सो गया, उसको मालूम है कि इस आदमी को काम दिया है, दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, ये काम करके रहेगा, तो ऐसा आदमी जो काबिल एतमाद है ये अच्छा टीम मेंबर हो सकता है, वरना अच्छा टीम मेंबर नहीं हो सकता है। ये स्टोरी सुनी? बोलिए ना, क्या है स्टोरी? कछुआ और कौन जीतता है इसमें? कौन जीतता है? क्यों जीतता है? खरगोश सो जाता है इसलिए कछुआ जीत जाता है। और मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या होती है? बोलिए ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यानी धीरे चलो लेकिन तसलसल के साथ चलते रहो, तुम जीत। लेकिन ये बहुत पुरानी बात है भाई, बहुत पुरानी बात है। खरगोश ने कहा कि फिर से हम लोग रेस लगाएंगे। क्या कहा? फिर से हम लोग रेस लगाएंगे। दूसरी बार रेस लगाएंगे तो कौन जीतेगा? बोलो ना, कौन जीतेगा? खरगोश जीतेगा। क्यों जीतेगा? क्यों जीतेगा? अब दूसरी बार सोएगा। एक ईमान वाले की यही शान होनी चाहिए कि एक मर्तबा गलती करने के बाद दूसरी बार वो लौटाए नहीं। और अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं कि ईमान वाले की ये शान है कि वो एक बिल से 2 बार डसा नहीं जाता। समझ में आ रही है बात? एक बिल से वो 2 बार डसा नहीं जाता है। तो ये दूसरी बार नहीं सोएगा तो मॉरल फिर से, बोलो ना, चेंज हो जाएगा। क्या है मॉरल? देखिए, फास्ट एंड कंसिस्टेंट।
आज के जमाने में अगर आपको जीतना है तो आपको फास्ट चलना पड़ेगा, तो ही आप जीत सकोगे, वरना आप बोलिए ना, वरना आप लेकिन वो कछुआ जो था वो मिट्टिया पुरुष का था, कहां का था? उसने बोला ऐसा नहीं भाई, एक बार तू जीता एक बार मैं जीता, तीसरी बार रेस होगी, बेस्ट ऑफ 3, यानी जो 3 में से 2 बार जीतेगा वो जीतेगा। कछुआ तो मिट्टिया पुरुष का था, उसने कहा कि भाई वो तीसरी बार रेस होगी। खरगोश ने कहा कि कोई बात नहीं, तीसरी बार रेस कर दे। कछुए ने कहा मैदान में सिलेक्ट करूंगा कि कहां दौड़ने का है। अब वो खरगोश बहुत कॉन्फिडेंस में था, कहीं भी दौड़ा मैं ही जीतूंगा। तो कछुए ने ऐसी जगह सिलेक्ट की जहां दरमियान में पानी भी आता था, तालाब भी आता था। अब कौन जीतेगा? बोलिए ना, अब कौन जीतेगा? क्यों जीतेगा? क्यों जीतेगा? क्यों जीतेगा? क्योंकि यहां पर है टैलेंट विंस द रेस। अल्लाह ताला ने कछुए को 2 टैलेंट दिया है, जमीन पर चलने का भी और पानी में। आज के जमाने में अगर आप अपने बच्चों को 2 टैलेंट नहीं दे रहे हैं, दुनियावी इल्म और दीनी इल्म, तो आपके बच्चे कामयाब नहीं होंगे। समझ में आ रही बात? असरी उलूम, आज के जमाने की करंट एजुकेशन देना बहुत जरूरी है, और कलामुल्लाह और हदीस की तालीम देना भी उतना ही जरूरी है। दोनों में से किसी भी टैलेंट में अगर आपके बच्चे की कमी होगी वो कामयाब, क्योंकि आज के जमाने में क्या है, बोलिए ना, टैलेंट विंस द रेस। लेकिन इससे भी आगे की बात, इससे भी आगे की बात, कछुआ और खरगोश दोनों समझ गए कि हम दोनों के पास अलग अलग हुनर है। हम दोनों टीम बना लेते हैं। क्या करते हैं? हम दोनों टीम बना लेते हैं। जहां पर तेज भागने की जरूरत पड़ेगी वहां पर खरगोश कछुए को अपने कंधे पर उठा लेगा, और जहां पर पानी में जाने की जरूरत पड़ेगी वहां कछुआ खरगोश को अपने कंधे पर उठा लेगा, और फिर से मॉरल चेंज हो जाएगा। टीम वर्क विंस द रेस। बोलिए ना, टीम वर्क विंस द रेस। यही आज की पूरी बात का खुलासा है कि अगर हम टीम बनाकर काम कर सके तो अपने मिट्टिया बुर्ज के पूरे इलाके को तब्दील कर सकेंगे। सब करेंगे इंशाल्लाह, पूरे इलाके को तब्दील कर सकेंगे, और हमारा इलाका नमूना बन जाएगा पूरे शहर के लिए, पूरे कलकत्ता के लिए, पूरे वेस्ट बंगाल के लिए, कि ये इलाका सिर्फ तिजारत के एतबार से आगे नहीं है, ये दीनियात के एतबार से भी आगे है, ये मदरसों के एतबार से भी आगे है, ये एजुकेशनल फील्ड में भी आगे है, ये सोशल वर्क्स में भी आगे है, ये पॉलिटिकल ग्राउंड पर भी आगे है। अगर आपने टीम बनाकर काम किया तो इंशाल्लाह आपका इलाका नमूना बन जाएगा। सब करेंगे इंशाल्लाह। ये बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन सबसे बुनियादी चीज टीम में क्या है? टीम की स्पेलिंग क्या है? बोलिए ना, जोर से बोलिए ना, TE। टीम की स्पेलिंग में आई नहीं है भाई। क्या नहीं है? आई यानी मैं, आई यानी अना, आई यानी टीम में जब काम करो तो मैं को तलाश मत करो। अगर टीम में आपने मैं को तलाश किया तो टीम वर्क खत्म हो जाएगा। टीम में आप मैं को तलाश मत करो। टीम में वी होता है, मैं नहीं होता है। टीम का मतलब मैनी हैंड्स एंड वन माइंड। हाथ बहुत है लेकिन दिमाग। टीम में अगर आपने आई को तलाश किया तो आपका टीम वर्क फेल हो जाएगा। हाँ, जब आप विन हो जाओगे, क्या है नीचे, क्या है बोलिए ना, जब आप विन हो जाओगे तो ये आई बाय डिफॉल्ट बीच में आ गया। आई कहां गया? अब किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किसकी वजह से जीते, सबको पता चल जाएगा खुद ब खुद के किसकी ज्यादा मेहनत है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रही है बात? तो आपको टीम वर्क से काम करना पड़ेगा, तब जाकर आप कामयाब होंगे। आपने ये देखा, जानते हैं क्या है?
पता नहीं है बंगाली में क्या बोलते हैं इसको, हम लोग पॉक्यूपाइन बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? इसके ऊपर क्या है? क्या है? कांटे। अल्लाह ताला ने इस मखलूक को अक्ल दी है। क्या दिया है? जब ठंडी सर्दी का जमाना बहुत बढ़ जाता है तो ये लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे से चिपक जाते हैं। एक दूसरे से बोलिए ना, एक दूसरे से चिपक जाते हैं और अपनी जान बचाते हैं, सर्दी से बचते हैं। इनके ऊपर क्या है? बोलिए ना। जब एक दूसरे से चिपकेंगे तो क्या होगा? कांटा एक दूसरे को चुभेगा। लेकिन इनको मालूम है कि अगर हमें अपनी जान बचानी है तो इन कांटों को बर्दाश्त, बोलिए ना। ये टीम वर्क का बुनियादी एसेंस है। नबियों के बाद दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। नबियों के बाद दुनिया में कोई भी मासूम नहीं है। हर आदमी के अंदर कोई ना कोई कांटा लगा हुआ है। हर आदमी के अंदर कोई ना कोई कांटा लगा हुआ है। आप उन कांटों को इग्नोर करना सीखिए तो आप टीम वर्क अच्छे से कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि अगर उसका कांटा आपको लग रहा है तो आपके अंदर भी कोई कांटा है जो उसको लग रहा है। आप अगर उसके कांटों को ही देखते रहेंगे, अपने कांटे को नहीं देखेंगे तो बोलिए ना, टीम वर्क नहीं हो सकेगा। इसलिए टीम में इस बात को इग्नोर करिए कि किसी का कांटा आपको लग रहा है। कांटों को देखकर चलेंगे तो आप कभी टीम वर्क नहीं कर सकेंगे। हर आदमी की जो पॉजिटिव सलाहियत है उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करिए और टीम वर्क करिए। सब करेंगे इंशाल्लाह। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ये बहुत बुनियादी चीज है। आखिर में मैं आपको मुरब्बी बनने के लिए क्या जरूरी है वो बताना चाहता हूँ। उलमा हजरात जो यहाँ पर बैठे हैं, खासकर तौर पर मकातिब के जो असातिज़ा है और जो वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं, उनको ये समझना चाहिए कि आज के ज़माने में तरबियत बहुत अहम है। क्या? तरबियत। और तरबियत का क्या मतलब है? बोलिए ना। तालीम का मतलब है नोइंग और तरबियत का मतलब है अप्लाइंग। समझ में आ रही है बात? चीजों को अप्लाई करना। बच्चों को पाबंदियों में जकड़ने का नाम तरबियत नहीं है। बच्चों को लोगों से डराने का नाम तरबियत नहीं है। बच्चों को आजाद करके सही रास्ते पर चलाने का नाम तरबियत है। बच्चों को लोगों के बजाय खुदा का डर उसके दिल में डालने का नाम तरबियत है। अभी तरबियत का टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, उसके अंदर मुझे नहीं जाना है, लेकिन आप इतना समझिए कि तरबियत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको मुरब्बी बनना है तो आपके पास 7 M होने चाहिए। क्या? 7 M। वो 7 M क्या है? सबसे पहले अगर आपको तरबियत करनी है तो मुत्तकी होना बहुत जरूरी है आपका। क्या मतलब? तकवा। अगर आपके अंदर तकवा नहीं है तो आप कभी भी मुरब्बी नहीं बन सकते हो। तकवे का क्या मतलब? अल्लाह का डर। हजरत उमर ने हजरत उबई बिन काब से सवाल किया। हजरत उमर का दर्जा आप जानते हो ना? हजरत उमर का दर्जा यह है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर मेरे बाद दुनिया में कोई नबी होते तो उमर होते। मेरे बाद नबूवत का दरवाजा बंद हो गया है, लेकिन अगर कोई नबी होते तो वो उमर हजरत उबई बिन काब को पहुंचते हैं। माँ हकीकत तकवा। तकवा किसको कहते हैं? उबई। हजरत उबई ने अजीब अंदाज से तकवा समझाया। हजरत उबई फरमाते हैं ए उमर, क्या कभी तुमने ऐसे रास्ते पर चलना इख्तियार किया है, ऐसे रास्ते पर तुम चले हो जिसके दोनों तरफ कांटे हो? दोनों तरफ कांटे हो, ऐसे रास्ते पर तुम चले हो? हजरत उमर ने कहा कि हाँ, मैं ऐसे रास्ते पर चला हूं। हजरत उबई ने कहा उस रास्ते पर आप क्या करते हो? तो फरमाया शम्मर तू व हज़र तू। क्या फरमाया? मैं ऐसे रास्ते पर अपने कपड़ों को और अपने बदन को समेटते हुए चलता हूं कि कहीं कोई कांटा उसमें लग न जाए। हजरत उबई ने फरमाया हा हुआ तकवा, इसी का नाम तकवा है। इस पूरी दुनिया में गुनाहों के कांटे लगे हुए हैं। हसद का कांटा, बुक्स का कांटा, जिना का कांटा, बदनजरी का कांटा, बदगोई का कांटा, बदफैली का कांटा, झूठ का कांटा, बेईमानी का कांटा, हर किस्म के कांटे इस दुनिया में लगे हुए। अपने आप को गुनाहों के इन कांटों से बचाते हुए दुनिया से निकल जाना, यही तकवा है।
और ये तकवा इतना इम्पोर्टेंट है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने 250 मरतबा से ज्यादा इस लफ्ज का इस्तेमाल किया है। पूरे कुरान में 250 टाइम्स से ज्यादा लफ्ज तकवा का इस्तेमाल किया है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा समझिए। तो अगर आपको सही तरबियत करनी है अपने बच्चों की, तो मुअल्लिम का, मुरब्बी का, माँ बाप का मुत्तकी होना जरूरी है। अगर हम झूठ बोलते हैं और चाहते हैं कि बच्चे झूठ ना बोले, तो ऐसा बोलिए ना, ऐसा नहीं हो सकता है। तो सबसे पहली चीज मुत्तकी होना। नंबर 2 मुखलिस होना। क्या? इखलास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मुखलिस होना बहुत जरूरी है। इखलास के साथ काम करना है कि आपको दुनिया में उसका बदला नहीं चाहिए, आखिरत में अल्लाह ताला आपको उसका बदला देगा। समझ में आई? तो इखलास बहुत जरूरी है। नंबर 3 मुअल्लिम। तीसरे नंबर पर आता है मुअल्लिम। यानी मुअल्लिम का सिर्फ इल्म जानना जरूरी नहीं है, इल्म के साथ हिकमत यानी विजडम भी जरूरी है। इल्म और हिकमत दोनों का जोड़ है। समझ में आई बात? और हिकमत जो है अल्लाह ताला नबियों को वाफिर हिस्से में देता है, और हम आखिरी नबी के उम्मती है, इसलिए उनके सदके में हमको ये हिकमत मिली हुई है, उसका सही इस्तेमाल करने हमको आना चाहिए। इसलिए मुअल्लिम का इल्म के साथ हिकमत से लबरेज होना बहुत ज्यादा, तब जाकर आप अच्छी तरबियत कर सकोगे। नंबर 4 मुदब्बिर होना। मुदब्बिर का क्या मतलब है? मुदब्बिर का मतलब है जो रिफ्लेक्टिंग करना जानता हो, चीजों को पॉन्डर करना जानता हो, चीजों की गहराई में उतरना जानता हो। आपके पास 10 बच्चे हैं, ये बच्चा एक मर्तबा में सबक याद कर लेता है, इस बच्चे को एक मर्तबा में सबक याद नहीं होता है, इसको 10 मर्तबा याद करना पड़ता है। उसकी जहनी सतह क्या है, उसका लेवल क्या है, ये आपको मुदब्बिर और तदब्बुर के साथ काम करके समझना पड़ेगा, और फिर उसकी जहनी सतह के हिसाब से उसको समझाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है तदब्बुर से आपने काम किया। समझ रहे आप लोग बात? तदब्बुर करना बहुत जरूरी है। तो अगर तदब्बुर करना आपको आता है तो आप सही मुरब्बी बन सकते हैं। उसके बाद मोहसिन, एहसान की सिफत आपके अंदर होनी चाहिए, तब जाकर आप सही मुरब्बी बन सकते हैं। उसके बाद मुस्लिह, इस्लाह, सही काम। देखिए आज मुआशरे में फसाद क्यों बरपा है मालूम? क्यों फसाद है आज? करप्शन क्यों फैला हुआ है पूरी दुनिया में? क्यों? जब आदमी को अपनी इस्लाह से ज्यादा दूसरों के इस्लाह की फिक्र होगी ना, तो करप्शन फैलेगा मुआशरे में और सोसाइटी में। यानी आदमी सोचे कि पूरा मुआशरा अच्छा हो जाए, मैं जैसा है वैसा ही रहूंगा। दूसरों की इस्लाह की फिक्र है लेकिन अपनी इस्लाह की कोई फिक्र नहीं है, तो मुआशरा कभी दुरुस्त नहीं होगा। आदमी, अब चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपनी इस्लाह की पहले फिक्र करिए, अपने घर वालों की इस्लाह की पहले फिक्र करिए, फिर मुआशरे की इस्लाह की फिक्र करिए। अगर आपने सही माने में अपनी इस्लाह की फिक्र की, तो अल्लाह आपके इर्द गिर्द की चीजों को खुद ब खुद सही कर देगा। अल्लाह खुद ब खुद सही कर देगा। स्टोरी सुनाओ कि जाने दो। एक 8 साल का बच्चा था, छोटा सा 8 साल का बच्चा। संडे मॉर्निंग को वो अपने डैडी के साथ जिद करता है, अपने अब्बा के साथ जिद करता है कि मेरे साथ खेलो। क्या कहता है? बोलिए ना, मेरे साथ खेलो। अब वो बच्चा टिपिकल इंडियन, वो बाप जो था टिपिकल इंडियन फादर था, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। क्या कर रहा था? यानी घर पे कुछ भी हो, उसको दुनिया की खबर मालूम करना ज्यादा अहम लगता था। तो वो घर की खबर नहीं ले रहा था, दुनिया की खबर ले रहा था। न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। वो बच्चा जिद कर रहा है कि मेरे साथ खेलो। अब न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते उस बाप ने क्या देखा कि कुरियर कंपनी की एडवर्टाइजमेंट है पेज के ऊपर, और पूरे पेज की बड़ी एडवर्टाइजमेंट है, और एक वर्ल्ड मैप बना हुआ है। क्या बना हुआ है? बोलिए ना। कुरियर कंपनी की एडवर्टाइजमेंट है और वर्ल्ड मैप बना हुआ है। और वो लोग ऐसा बताते ना, फ्लाइट, हमारी फ्लाइट यहां से वहां जाती है, वहां से यहां जाती है, पूरे वर्ल्ड में। इस तरीके से पूरा वर्ल्ड मैप बना हुआ है। वहां पर अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सब चीजें पूरे नक्शे पर है। अब उस बाप को एक आइडिया आती है। क्या आती है? वो पेज फाड़ता है। बाप क्या करता है? वो पेज फाड़ता है,
उसके 10-12 टुकड़े कर देता है और बेटे को दे देता है। क्या कहता है कि तू इसको बना, तू ये जिक्सॉ पजल है, इसको क्या कहते हैं? जिक्सॉ पजल है, तू इसको बना, जब ये तू पूरा बना लेगा तो फिर मैं तेरे साथ खेलूंगा। समझ में आई बात? अब बाप उसको ये काम देकर सोचता है 1 घंटे के लिए मैं फ्री हो गया, उसको कम से कम 1 घंटा लगेगा बनाने में, 1 घंटे के बाद मैं इसके साथ, वो बच्चा 10 मिनट में बना लेता है। क्या होता है? 10 मिनट में बना लेता है। अब वो बाप को बहुत ताज्जुब होता है कि अगर मुझे भी बनाने दिया होता तो कम से कम आधा घंटा लगता, इसने 10 मिनट में कैसे बनाया? अब वो कभी बच्चे को देख रहा है, कभी वो नक्शे को देख रहा है, बच्चे को देख रहा है, नक्शे को देख रहा है, उसने 10 मिनट में इतना परफेक्ट नक्शा कैसे बनाया? और बेटा समझ गया कि मेरा बाप परेशान है। मेरा बाप, उसने धीरे से अब्बा को देखा कि अब्बा, मैं समझ रहा हूं कि आपको ऐसा लगता है कि मैंने ये कैसे बनाया इतना जल्दी। मैंने, बोलिए ना, मैंने ये जल्दी, इतना जल्दी कैसे बनाया? लेकिन असल में हुआ क्या कि इस वर्ल्ड मैप के पीछे एक आदमी की तस्वीर बनी हुई थी। एक आदमी की तस्वीर बनी हुई थी। मुझे ये नहीं मालूम था कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ होना चाहिए, एंटार्क्टिका कहाँ होना चाहिए, अफ्रीका कहाँ होना चाहिए, इंग्लैंड कहाँ होना चाहिए, अमेरिका कहाँ होना चाहिए, मुझे ये, लेकिन मुझे मालूम था आदमी का कान कहाँ होना चाहिए, आदमी का नाक कहाँ होना चाहिए, आदमी की आंख कहाँ होनी चाहिए, आदमी का मुंह कहाँ होना चाहिए। फिर उसने जो जुमला कहा ना, वो मॉरल ऑफ द स्टोरी है। उसने क्या कहा? अब्बा, मैंने आदमी को सही कर दिया, दुनिया खुद ब खुद सही हो गई। मैंने, बोलिए ना जोर से, मैंने आदमी को सही कर दिया, दुनिया खुद ब खुद। हम ईमान वाले सही हो जाए, दुनिया खुद ब खुद सही हो जाएगी। यानी ईमान वाले अगर अपनी इस्लाह की फिक्र करने लगे कि मेरी इस्लाह पहले हो जाए, उसके इर्द गिर्द की दुनिया खुद ब खुद, बोलिए ना साथ में, खुद ब खुद। इसलिए चैरिटी बिगिंस एट होम। अपनी इस्लाह की फिक्र करिए। अगर आपको मुरब्बी बनना है तो मुस्लिह होना बहुत जरूरी है। इस्लाह की फिक्र करिए, आप मुरब्बी बन जाएंगे। और आखिर में मुर्शिद होना यानी वाज और नसीहत करना बहुत जरूरी है। ये 7 चीजें हैं। मुरब्बी का मुत्तकी होना, मुखलिस होना, मुअल्लिम होना, मुदब्बिर होना, मोहसिन होना, मुस्लिह होना और मुर्शिद होना। ये 7 चीजें आपके अंदर है तो आप सही माने में मुरब्बी बन सकते हो और आपके बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर सकते हो। आखिर में मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा कि देयर इज नो स्कूल इक्वल टू अ डिसेंट होम एंड नो टीचर इक्वल टू अ वर्चुअस पेरेंट। यानी कोई स्कूल, कोई मदरसा इतना अच्छा हो ही नहीं सकता है जो घर और माँ बाप का बदल बन सके। आप समझ रहे हो? आपके बच्चों की सही तालीम आपके घर पर होगी, सही तरबियत आपके घर पर होगी और उनके सही उस्ताद माँ बाप हैं। आपको मकातिब में बच्चों को भेजना है, मदरसे में बच्चों को भेजना है, लेकिन ये नहीं सोचना है कि पूरी इस्लाह उनकी मदरसे में ही हो जाएगी। आपको घर पर भी उनके ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी, तब जाकर आपका प्रोडक्ट, आपके बच्चे बेहतरीन उम्मती बनकर निकलेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? अल्लाह तबारक व ताला इन चीज़ों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं आखिर में एक अहम बात बता रहा हूँ। मोटिवेशन, मोटिवेशन जानते हैं हम लोग? मोटिवेशनल स्पीकर है कि भाई आदमी आता है, मोटिवेट करता है, चले जाता है। अब यहाँ से बाहर चले जाएंगे तो मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। होता है ऐसा? बोलिए ना। यानी अभी सुना मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छी बात की, हमको बहुत जोश दिलाया, लेकिन बाहर गए तो मोटिवेशन। इसलिए मैं आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहने का तरीका बताकर जा रहा हूं। समझ में आया? पहले समझ लो मोटिवेशन होता कैसे। 4 चीजें हैं आदमी को मोटिवेट करती है। वो क्या है 4 चीजें? किसी काम को करने में या न करने में 4 चीजें इफेक्ट करती है। एक तो रिलीजन, मजहब आदमी को कोई अच्छा काम करने या बुरा काम करने की तरफ उभारता है। या तो एडवेंचर, या तो पॉवर्टी, या तो जॉब। इसको मिसाल के जरिए से समझिए। पहले मैंने क्या कहा? मजहब। दिख रहा है आपको? दिखा? ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं? बोलिए ना।
इनको मजहब ये सब चीजें करने पर मोटिवेट करता है। ये सोचते हैं कि सवाब मिलेगा, हमारा रब हमसे खुश हो जाएगा, इसलिए ये सब करने पर ये लोग मोटिवेट होते हैं। ये खतरनाक काम कर रहे हैं। क्यों? एडवेंचर के नाम पर कि भाई ये एडवेंचर है, और इतना खतरनाक एडवेंचर। देखिए ये एडवेंचर कुछ भी नहीं होता है। आदमी की मौत जहां बुलाती है वहां आदमी चला जाता है ना। मरने के लिए पैसे देकर वो समंदर के अंदर जाता है। पता है ना आपको क्या हुआ? क्या हुआ अभी पता है ना? रिसेंटली टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए कुछ लोग अंदर गए और वहीं पर, अब देखिए मौत वहीं पर लिखी थी उनको, तो वहां पैसे देकर वो गए मरने के लिए। आप समझ रहे? ये अल्लाह का निजाम है। तो एडवेंचर लोगों को ऐसा काम करने पर उभारता है। जॉब्स, पैसे नहीं है, काम करना है कुछ ना कुछ, तो अजीब व गरीब लोग काम करते हैं। क्यों? नौकरी है, काम है, इसके लिए हम लोग, बोलिए ना। या तो फिर गरीबी आदमी को ऐसे सब काम करने पर उभारती है। और गरीबी के बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कादल फक्र अन यकून कुफ्रा, यानी गरीबी ऐसी चीज है जो आदमी को कुफ्र तक ले जा सकती है। तो गरीबी की, तो ये चार चीजें समझ में आ रही हैं। चार चीजें आदमी को ऐसे अजीब व गरीब काम करने पर उभारती है। मैं आपको अब सहाबा की कुछ मिसालें देना चाहता हूं कि इनको किस चीज ने उभारा, ऐसे काम करने पर किस चीज ने उभारा। लेकिन इस मिसाल को देने से पहले मैं आपको एक स्टोरी फिर से सुनाना चाहता हूं। आखिरी सुनाओ के जाने दूं? कितना टाइम है भाई? सादिक भाई 9 तक टाइम है। निचोड़ो, निचोड़ लो। जापान, इसमें आपको दोनों चीजें समझनी है। बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी इसको समझिए और मोटिवेशन के पर्सपेक्टिव से आपको समझिए। जापान आपको मालूम है कैसी कंट्री है? मालूम है? लेकिन आपको क्या मालूम है, जापान एक बार बिल्कुल खत्म हो गया था। अमेरिका ने हमला किया हिरोशिमा और नागासाकी का, जापान बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन बहुत ही कम मुद्दत में जापान दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो गया। और आज आपको यकीन नहीं होगा कि अमेरिका जिसने जापान को तबाह किया था, आज अमेरिका जापान से कर्जा लेता है। जानते हैं? अमेरिका जापान से कर्जा लेता है। तो जापान आज इतने टॉप लेवल पर है। ये कैसे पहुंचा, उसका एक एग्जाम्पल समझिए सिर्फ। जापान में एक रेस्टोरेंट है समंदर के किनारे पर। उस रेस्टोरेंट में फ्रेश फिश मिलती है। बंगाली लोग को फिश सुनकर मुंह में पानी आने लगता है, बोलिए ना। वहां पर फ्रेश फिश मिलती है। जापान में समंदर के किनारे पर एक रेस्टोरेंट है जहां पर, आखिरी बात है, बोलिए ना साथ में, फ्रेश फिश मिलती है। अब लोग वहां आते हैं, फ्रेश फिश खाते हैं। एक दिन एक कस्टमर ने आके कंप्लेंट की, क्या? कि फिश फ्रेश नहीं है। क्या कंप्लेंट की? फिश। अब जैसे ही कंप्लेंट आई, मैनेजमेंट हरकत में आ गया कि पहले आइडेंटिफाई करो, वेरीफाई करो कि कस्टमर की कंप्लेंट जेन्युइन है या नहीं है। तो वेरीफाई किया तो पता चला कि भाई कंप्लेंट तो जेन्युइन है, क्योंकि जापान में समंदर जो है वहाँ करीब में मछलियाँ नहीं मिलती है। मछली पकड़ने में बहुत अंदर जाना पड़ता है, और अंदर से मछलियाँ पकड़कर जब बाहर आते हैं तो फ्रेशनेस खत्म हो जाती है। अब मैनेजमेंट ने कहा कि कंप्लेंट जेन्युइन है तो इसका सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। मैनेजमेंट सोचता है और सॉल्यूशन आता है। क्या सॉल्यूशन आता है? वो कहते हैं कि हम लोग शिप में फ्रीजर्स को इंस्टॉल करेंगे, बड़े बड़े फ्रीज इंस्टॉल करेंगे, हम मछलियों को पकड़ेंगे और फिश को फ्रोज करेंगे और फिर कस्टमर को लाकर खिलाएंगे। उन्होंने ऐसा किया। क्या किया उन्होंने? फ्रीजर इंस्टॉल किए, मछलियों को पकड़ते थे, फ्रीजर में डालते थे और फिर लाकर यहां पर कस्टमर को खिलाते थे। थोड़े दिन मामला सही चला, थोड़े दिन के बाद फिर कंप्लेंट आई। क्या? बोलिए ना, फिश फ्रेश नहीं है।
मैनेजमेंट ने फिर से वेरीफाई किया, कस्टमर की कंप्लेंट आई है, मालूम करो फिश फ्रेश क्यों नहीं है। तो पता चला कस्टमर्स को फ्रोजन फिश खाने में मजा नहीं आती है। उनको तो यहाँ तालाब अपने घर के बाहर ही है, निकालो, खाओ, पकाओ, एकदम फ्रेश होनी चाहिए। फ्रोजन फिश खाने में, फ्रीज की फिश खाने में अब मैनेजमेंट फिर से हरकत में आया कि हम इसका इलाज कैसे करेंगे। बहुत सोचा, सॉल्यूशन आ गया। क्या? हम लोग फ्रीजर निकालेंगे, पानी की टंकी इंस्टॉल करेंगे। क्या करेंगे? फ्रीजर निकाल देंगे, पानी के बड़े बड़े टैंक इंस्टॉल करेंगे, मछलियां पकड़ेंगे और पानी में उसको जिंदा रखेंगे और फिर यहां पर कस्टमर को काट के। थोड़े दिन मसला सही चला, बोलिए ना, थोड़े दिन मसला, फिर से कंप्लेंट आई। क्या? फिश फ्रेश। अब जापान के अलावा कोई भी मुल्क होता ना तो कस्टमर को बोलता यही है, खाने का है तो खाने तो निकल। लेकिन जापान वालों ने, बोलिए ना, उन्होंने फिर से वेरीफाई किया कि पहले वेरीफाई करो कस्टमर की कंप्लेंट। हम लोग कभी कभी कस्टमर बिजनेस में ग्रोथ क्यों नहीं होता है, हम कस्टमर्स की कंप्लेंट को इग्नोर करते हैं। इन्होंने कस्टमर की कंप्लेंट को इन्होंने फिर से वेरीफाई किया कि वेरीफाई करो कस्टमर की कंप्लेंट जेन्युइन है कि नहीं। तो पता चला जेन्युइन है। कैसे? असल में होता यह है कि समंदर के पानी से मछली को निकालकर जब टैंक के पानी में डालते हैं तो मछलियों को समझ में आ जाता है कि हम लोग मरने वाले हैं। जैसे आपने बकरा देखा, बकरीद के वक्त पर मार्केट से खरीद कर घर पे आते तो, बोलिए ना, उसकी शरारत कम हो जाती है ना। यहां पर जब मछलियों को समंदर के पानी से टैंक में पानी में डालते हैं, उसकी शरारत कम हो जाती है, इसकी हरारत कम हो जाती है। क्या? खून की गर्मी कम हो जाती है। क्योंकि मछलियों को कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि हमारा आखिरी वक्त आ गया है और समंदर के पानी का और टैंक के पानी का अंतर होता है, डिफरेंस होता है, वो उनको कहीं ना कहीं मालूम, और उनकी खून की गर्मी कम हो जाती है तो उनकी फ्रेशनेस खत्म हो जाती है। अब मैनेजमेंट को पता चल गया प्रॉब्लम तो, बोलिए ना, प्रॉब्लम तो, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। और इन्होंने वर्ल्ड लेवल का सॉल्यूशन निकाला। वर्ल्ड लेवल का सॉल्यूशन उन्होंने क्या किया, पानी की टंकी को 2 हिस्सों में तकसीम किया। पानी की टंकी को 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्से में मछलियों को पकड़कर डालते थे और पानी की टंकी के दूसरे हिस्से में शार्क का एक बच्चा डालते थे। उन मछलियों को जैसे ही पता चलता था कि समंदर के पानी से हमको टैंक के पानी में डाला है, उनकी हरारत, लेकिन जैसे ही वो अपने पीछे शार्क को देखते थे फिर से उनके बदन में गर्मी आ जाती थी। समझ में आ रही है बात? जैसे ही शार्क अपने पीछे देखी तो फौरन उनकी गर्मी, अब समझे कि नहीं समझे? और ये वर्ल्ड लेवल का टर्म बन गया, पुट अ शार्क इन योर टैंक। क्या है पुट अ? यानी जब भी आपका मोटिवेशन कम होता है, आपके पास एक शार्क होनी चाहिए आपकी टैंक में जो आपको दोबारा मोटिवेट करे। समझ में आ रही है बात? के ऊपर से गया मच्छी खा के, समझ में आई बात? आपके पास खुद अपनी एक शार्क होनी चाहिए और वो शार्क कुछ भी हो सकती है। वो अल्लाह के लिए, उसके हुक्म पर कुछ करने का जज्बा, वो अल्लाह के रसूल के लिए कुछ करने का जज्बा, वो मुल्क के लिए कुछ करने का जज्बा, वो अपने घर वालों के लिए कुछ करने का जज्बा, वो अपने बच्चों के लिए कुछ करने का जज्बा, वो अपने खानदान वालों के लिए कुछ करने का जज्बा, अपने इलाके वालों के लिए कुछ करने का जज्बा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके पास वो शार्क होनी चाहिए जो आपको मोटिवेट करे। जब भी आप डीमोटिवेट हो, अल्लाह के हुक्म को याद करो और दोबारा मोटिवेटेड हो जाओ। समझ में आई बात? और ये मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ये सहाबा के पास कौन सी चीज थी जो उनको मोटिवेटेड रखती थी? बोलिए ना, कौन सी चीज थी? आपने देखा सहाबा के एग्जाम्पल, हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हु, पूरा का पूरा घर अल्लाह के रास्ते में उन्होंने कुर्बान कर दिया। हजरत सुमैया का वाकया याद है ना? 2 पैरों में ऊंटों को बांधकर मुखालिफ सिमत में चला दिया। वो औरत
कैसी कैसी जज्बे वाली होगी, कैसी जज्बे वाली होगी। किस चीज ने उनको ईमान पर पुख्तगी के साथ कायम रहने पर मोटिवेट किया। फिर आप देखिए हजरत खंसा रजी अल्लाह ताला अन्हा का वाकया। 4 बेटे मैदान जंग में जा रहे हैं और जाते जाते अपने चारों बेटों को क्या कहती है, पीठ दिखाकर जा रहे हो, कल जन्नत में मुलाकात होगी। क्या कहते, अपने चारों बेटों को, जवान बेटों को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया। किस चीज ने इनको मोटिवेट किया? आप सिर्फ मिसालें देखते जाइए। हजरत अस्मा, हजरत जुबैर को उनके सामने सूली पर चढ़ा दिया। हजरत अस्मा बिनते अबू बकर, हजरत अबू बकर की बेटी है, उनके बेटे जुबैर को उनके सामने सूली पर चढ़ा दिया और कई दिनों तक उनको वहीं पर लटका कर रखा। हजरत अस्मा अपने मरे हुए बेटे को लटका हुआ देखती है तो क्या कहती है, मेरा शहसवार अभी भी सवारी पर है। किस चीज ने इनको मोटिवेट किया? बोलिए ना। हजरत हंजला का वाकया हम लोग सुनते हैं। एक रात के दुल्हन एक ही दिन अपनी बीवी के साथ सोए और गुस्ल किए बगैर मैदान जंग में जाकर अपने आप को हलाक कर दिया। किस चीज ने? कसीने मलाइका, फरिश्तों ने आकर मैदान जंग में इनको गुस्ल दिया। किस चीज ने इनको मोटिवेट किया? किस चीज ने मोटिवेट किया? हजरत अबू बकर, कहना हमारे लिए बहुत आसान है, अल्लाह के रसूल के हुक्म पर अपने घर का पूरा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया। पूरा माल। कहना बहुत आसान है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल का नाम घर पे छोड़कर आया हूं। हमारे लिए करना बहुत मुश्किल है, कहना बहुत आसान है। किस चीज ने हमको मोटिवेट किया? बहुत चीजें हैं ऐसी और बहुत मिसालें हैं। हजरत उमैर बिन हुमाम मैदान जंग में खजूर खा रहे और जंग का ऐलान हुआ। खजूर खाते खाते फेंक दी कि मैं इतना भी इंतजार नहीं करता हूं कि खजूर खा लो, मुझे जन्नत में जाना है, और अपने आप को मैदान जंग में जाकर शहीद करवा लिया। किस चीज ने इनको मोटिवेट किया? मुहाजिरीन की मिसाल, सहाबा की मिसाल, अंसार की मिसाल। किस चीज ने इनको मोटिवेट किया ये सब करने को? हमें इस दर्जे का काम करने को नहीं कहा जा रहा है। हमें नहीं कहा जा रहा है कि इतना काम करना है आपको। अपने बच्चों को मैदान जंग में शहीद करना ये नहीं कहा जा रहा है। अपना पूरा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करना ये नहीं कहा जा रहा है। लेकिन जितना हो सकता है वो तो कर सकते हैं ना अपने भाई। बोलिए ना। इसमें भी मोटिवेशन की जरूरत है, इसमें भी आपको पुश करने की जरूरत है, इसमें भी धक्का लगाने की जरूरत है। आपका ईमान कब काम आएगा? कब आपको वो अल्लाह के रास्ते में अपना जान माल वक्त कुर्बान करने पर उभारेगा? इसलिए आखिर में मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि यहां बैठकर आपने जो नियत की है इंशाल्लाह पूरा करेंगे। जोर से बोलिए ना। पूरा करेंगे। हमने अपने मकातिब, अपने इलाके में एजुकेशन की लाइन से, सोशल वर्क की लाइन से मुनज़्ज़म दीनियात के मकातिब को मजबूत करने का इरादा किया है। सब करेंगे इंशाल्लाह, सब करेंगे। मैंने शुरू में एक पिक्चर दिखाया था आपको, क्या था वो? फिर से ये पिक्चर देखिए। देखा आपने? कुछ मेंटल ब्लॉकेजेस को इग्नोर करना सीखिए तो ही आप काम कर सकेंगे, वरना आप काम नहीं कर सकेंगे। आपको बाहर की दुनिया देखनी पड़ेगी कि आपको कैसा काम करना है। और मैं इस सवाल के साथ आपको छोड़ता हूं, अगर ये सब काम हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बोलिए ना। ये जितने कामों की तरफ मैंने आपको तवज्जो दिलाई, ये हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर अब भी करने का वक्त नहीं आया तो कब आएगा? हम कौन से वक्त का इंतजार कर रहे हैं? अगर अब भी करने का वक्त नहीं आया तो बोलिए ना, सब करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं आखिर में बस एक शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम है तो लश्कर नहीं देखे जाते। अल्लाह ताला कई सुनी जाने वाली बातों पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। मैं फिर से एक मर्तबा दीनियात मुनज़्ज़म मकतब के ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे अजीज़ दोस्त सादिक भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ आने की दावत दी। हमारे हैदर भाई, हमारे ज़हीर भाई माशाल्लाह 2 दिन से हमारे साथ है, उनकी अहलिया भी, हमारी वाइफ भी साथ में आई हुई थी, उन्होंने हमको कलकत्ता भी घुमाया।
मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जगह जिन्होंने प्रोग्राम करने के लिए दी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप तमाम ने अपना वक्त फारिग किया अपने आने वाली नस्लों की तरबियत के लिए। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों का यहाँ पर आना कबूल फरमाए और जो चीज़ें हमने यहाँ पर सुनी है उस पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। कहने वाला सबसे ज़्यादा मोहताज है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, मेरे लिए, मेरे इदारे के लिए, मेरे बच्चों के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा जिस हाल से गुजर रही है सबके लिए दुआ फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला सबके लिए खैर व बरकत और आफियत के फैसले फरमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।